हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हृदय स्वागत करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल DRS एजुकेशन पर। तो आज हम याद करेंगे संविधान की सारी अनुसूचियां, वो भी चुटकी बजा के। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। लेट्स स्टार्ट इट। अब हम स्टार्ट करते हैं अनुसूची 1 से। पहली अनुसूची में क्या है, भारत के राज्य व केंद्र शासित प्रदेश। तो इसे हम एक अनुसूची से दूसरी अनुसूची, फिर तीसरी, ऐसे लिंक करते चले जाएंगे। मैं सिर्फ आपको याद करने की ट्रिक बता रही हूँ कि इस टाइप से याद रखनी है। मेमोरेबल ट्रिक होती हैं, एक दूसरे से लिंक करते चले जाएंगे। तो पहली में हम क्या मानेंगे कि हमने एक वाइड एरिया, बहुत बड़ा एरिया हमने कोई भी कैप्चर किया हुआ है। तो मतलब एरिया कैप्चर किया हुआ है, इसका मीन्स क्या हो गया, भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। अनुसूची 2, राष्ट्रपति, ये राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय व हाईकोर्ट के न्यायाधीश, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, इन सबके वेतन और भत्ते व विशेषाधिकार। मतलब इसमें क्या है, वेतन और भत्ते। हम कैसे याद करेंगे कि जब हमने इतना बड़ा एरिया कैप्चर किया है तो हमें उसमें कुछ एम्प्लॉयज़ भी रखने पड़ेंगे। तो वो एम्प्लॉयज़ जब काम करेंगे तो हमसे सैलरी भी मांगेंगे, मतलब उसमें हमें उन्हें सैलरी देनी पड़ेगी, मतलब वेतन देना पड़ेगा। तो उनके वेतन और भत्ते, पहले हमने एरिया कैप्चर किया, उसमें कुछ एम्प्लॉयज़ रखे, तो एम्प्लॉयज़ जो रखे उनके हमें वेतन भत्ते देने पड़ेंगे। अब आ जाते हैं अनुसूची 3 पे। 3 में क्या है, शपथ। जब हम उन्हें सैलरी देंगे तो हम उनसे ओथ भी तो दिलाएंगे कि वो जो काम करेंगे वो ऑनेस्टी करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, शपथ। शेड्यूल 4, शेड्यूल 4 क्या है, राज्यों में राज्यसभा की सीटों का बंटवारा। मतलब हमने इतना बड़ा एरिया कैप्चर किया है, तो ऐसा तो है नहीं कि उसे सिर्फ एक ही आदमी कंट्रोल कर लेगा। जब उसे इतने सारे आदमी कंट्रोल करेंगे तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम उसे ऐसे मान लेंगे कि हमने उसे राज्यों में बांट दिया। अब राज्यों में बांट दिया तो उसमें सीटें भी बांटनी पड़ेगी। तो मतलब राज्यसभा में राज्यों की सीटों का बंटवारा। लिंक कर पा रहे हैं ना आप। पहले हमने एक वाइड एरिया कैप्चर किया, उसमें हमने बहुत सारे एम्प्लॉय रखे, एम्प्लॉय को हमने सैलरी दी, उसके बाद हमने उन्हें ओथ दिलाई, ओथ दिलाने के बाद हमने उन्हें सीटें बांट दी कि इस पार्टिकुलर सीट पे एक लीडर होगा, इस टाइप से। तो शेड्यूल 4 में क्या है, राज्यों में राज्यसभा की सीटों का बंटवारा। अब आ जाते हैं शेड्यूल 5 पे। शेड्यूल 5 क्या है, अनुसूचित क्षेत्रों पर जनजातियों में प्रशासन एवं नियंत्रण। मतलब ऐसा तो है नहीं कैटेगरी सेम ही होगी, सब जनरल कैटेगरी के ही होंगे, या उसमें कुछ SC के भी होंगे, कुछ ST के भी होंगे, कुछ OBC के भी होंगे, ऐसे अलग अलग कैटेगराइज होंगे। तो क्या याद करेंगे कि 5वीं में क्या है, अनुसूचित क्षेत्रों व अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन में नियंत्रण। शेड्यूल 6 हम कैसे याद करेंगे। अब देखिए, जब इतने सारे एम्प्लॉयज़ हैं तो हमने सबका प्रशासन तो सबको बांट दिया, लेकिन कुछ फिर भी छूट गए। 6 मतलब छूटे हुए। छूटे कौन से हैं, 4 कौन से, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। मतलब 6 और छूटे हैं 4 को याद करेंगे, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इन्हें बहुत अच्छे से याद रखना। छूटे हुए राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन। अब आती है 7वीं में है केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। अब क्या है, अब जब इतने सारे लीडर्स हैं तो उनके ऊपर भी तो एक कमांड करने के लिए लीडर रखना पड़ेगा ना। तो मतलब जो बड़ा वाला लीडर होगा वो केंद्र का हो गया, जो छोटे हो गए वो राज्यों के हो गए। तो उन दोनों में कि बड़े वाले को कितनी पावर दी गई है और छोटे वालों को कितनी पावर दी गई है, उन दोनों के बीच जो कॉम्प्रोमाइज होगा उसको केंद्र पर राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। शेड्यूल 8 में जब इतने सारे एम्प्लॉयज़ हैं तो सबकी भाषाएं भी अलग अलग होंगी, क्योंकि सब अलग अलग एरियाज से बिलोंग करते होंगे। 8 अनुसूची में क्या आ गई, भाषाएं आ गई। नेक्स्ट आती है शेड्यूल 9। शेड्यूल 9 में हमने और भूमि खरीदी मतलब हमने कुछ नया किया। शेड्यूल 9 मतलब नया क्या हमने भूमि सुधार किया। भूमि सुधार मतलब हमने नई ज़मीन खरीदी। तो शेड्यूल 9 में क्या आ गया, भूमि सुधार। शेड्यूल 10 में क्या है, जब हमने नई भूमि खरीदी तो हमारे पीछे वाले लीडर्स जो हैं उनमें आपस में कॉन्ट्रीब्यूशन हो रही है कि हम जो पहला है वो चाह रहा है मैं दूसरी पे शासन करूंगा, दूसरा चाह रहा है मैं तीसरी पे शासन करूंगा, तीसरा चाह रहा है मैं चौथी पे शासन करूंगा। मतलब एक दूसरे को दल बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तो शेड्यूल 10 में क्या हो गया, दल बदल। शेड्यूल 11 पे आ जाते हैं। 11 मतलब ऐसे मान लो कि एक गांव हो गया, गांव के ऊपर जो छोटे तो गांव होते हैं, गांव में तो पंचायतें होती हैं, बड़े होते हैं नगर निगम, नगर पालिका, तो उनमें नगर पंचायतें होती हैं। तो छोटे वाले में पंचायती हो गई, पंचायतें मतलब 11 में हो गया, और 12 में क्या हो गया, नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत। तो चलिए रिवीजन कर लेते हैं। शेड्यूल 1 में क्या है, भारत के राज्य व केंद्र शासित प्रदेश। मतलब हमने एक बहुत वाइड एरिया कैप्चर किया हुआ है। शेड्यूल 2 वाइड एरिया में हमने शासन करने के लिए कुछ लीडर्स को रखा हुआ है। तो जब हमने लीडर्स को रखा तो उन्होंने क्या मांगे हमसे, वेतन और भत्ते।
और अपने विशेषाधिकार, तो उसमें क्या जाएंगे शेड्यूल 2 में वेतन भत्ते और विशेषाधिकार। हमने अब जब हम वेतन देंगे तो हम भी तो उनसे शपथ लेंगे ना कि ऑनेस्टली अपना वर्क करें, तो शेड्यूल 3 में क्या आ गई शपथ। शेड्यूल 4 में क्या आ गया, जब हमने इतने सारे लीडर्स रखे तो छोटे छोटे उसे हमने राज्यों में बांट दिया। अब राज्यों में बांट दिया तो उसमें सीटों का भी बंटवारा करना पड़ेगा, तो शेड्यूल 4 में क्या आ गया, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। शेड्यूल 5 में अब ऐसा तो है नहीं कि सब एक ही कैटेगरी के होंगे, कोई SC ST OBC जैसे भी होंगे, अनुसूचित क्षेत्र व अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन और नियंत्रण। शेड्यूल 6 मतलब छठा मतलब छूटा हुआ, कि इतना सब कुछ करने के बाद भी कुछ छूट गया, तो जो राज्य छूटे वो कौन से छूटे, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। 4 राज्य छूटे, इन चारों राज्यों के नाम याद रखने मस्ट हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा, कौन से हैं, ये 4। नेक्स्ट आ जाते हैं शेड्यूल 7। जब इतने सारे लीडर्स हैं तो उनके ऊपर भी तो एक शक्ति काम करेगी ना उन्हें कंट्रोल करने के लिए, उसके भी कुछ विशेषाधिकार मिले हुए हैं, तो मतलब केंद्र पर राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन हो गया। अब जब इतने सारे लीडर्स हैं तो वो भाषाएं भी अलग अलग बोलेंगे, क्योंकि वो अलग अलग क्षेत्रों से बिलोंग्स करते हैं। तो शेड्यूल 8 में क्या हो गई, भाषाएं हो गई। शेड्यूल 9 में जब हमने सारे फिर ऐसे प्रशासन इतने अच्छे से कर लिया, तो हो सकता है नया करने की सोच रहे हैं, नया किस में करने की सोच रहे हैं, 90 में, तो उसमें भूमि सुधार हो गया। अब जो हमारे पुराने लीडर्स हैं वो आपस में एक दूसरे का मतलब ये चाह रहे हैं कि जो पहला चाह रहा है वो हम दूसरे में चला जाऊँ, दूसरा चाह रहा है मैं तीसरे में चला जाऊँ, तीसरा चाह रहा है मैं चौथे में चला जाऊँ, मतलब दल बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तो शेड्यूल 10 में क्या हो गया, दल बदल। 11 में क्या गया, जैसे कुछ गांव के लोग हैं, कुछ नगर के लोग हैं, गांव में पंचायतें होती हैं, नगर में नगर पंचायतें होती हैं। तो जो छोटा है, छोटा मतलब 11 है, तो 11 में क्या हो गया गांव, और 12 में क्या हो गई नगर पंचायत, नगर निगम, नगर। ऐसे एक दूसरे से लिंक करते जाना है और शेड्यूल हमें याद करती जानी है, कभी भी माइंड से निकलेंगे तो भूलते नहीं है। ऐसी ही और ट्रिक्स के साथ मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, पसंद आए तो शेयर भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।